अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा ज़ैनब। मेंसेस का रेगुलर आना क्यों ज़रूरी है? मेंसेस का मिस होना किस हद तक डेंजरस हो सकता है? क्या मेंसेस का ज़्यादा आना एबनॉर्मल है? इरेगुलर मेंसेस के लिए डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए? क्या पीसीओएस और पीसीओडी सेम है? ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली फीमेल्स के माइंड में आते हैं और आज का टॉपिक इन तमाम क्वेश्चंस के साथ लिंक्ड है। आज की वीडियो में पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीओएस फीमेल्स को ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज में होती है। रिप्रोडक्टिव एज बेसिकली मेनार्की यानी मेंसेस के स्टार्ट होने से लेकर मेनोपॉज यानी मेंसेस के बंद होने तक कंसीडर की जाती है। पीसीओएस के लिए रोटरडम क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है। इसके मुताबिक बताए गए 3 फीचर्स में से कोई से 2 फीचर्स अगर किसी फीमेल में मौजूद हैं तो उसे पीसीओएस लेबल करेंगे। नंबर 1, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसमें ओवरी के अंदर पानी की थैलियां यानी फ्लूइड फिल्ड सिस्ट्स बन जाती हैं और ज़्यादा तादाद में सिस्ट्स के होने की वजह से इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहा जाता है। ये सिस्ट्स एक्चुअल में इनमेच्योर एग फॉलिकल्स होते हैं जो एंड्रोजन्स के ज़्यादा होने की वजह से मेच्योर नहीं हो पाती और फिर ओवरी में सिस्ट की तरह नजर आती हैं। इस वजह से एग रेगुलर रिलीज नहीं होंगे। ये सिस्ट्स अल्ट्रासाउंड में इजीली नजर आ सकती हैं। नंबर 2, एनोव्यूलेशन और ओलिगो ओव्यूलेशन। इसके मुताबिक ओवरी से एग रिलीज होना बंद हो जाएंगे जिसे एनोव्यूलेशन कहा जाता है या फिर पर ईयर ओव्यूलेशंस का काउंट कम हो जाएगा। नंबर 3, हाइपर एंड्रोजनिज्म। इसमें फीमेल में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। एंड्रोजन्स की कॉमन फॉर्म टेस्टोस्टेरोन है। नॉर्मली एंड्रोजन्स फीमेल में बहुत कम अमाउंट में पैदा होता है बट पीसीओएस के केस में इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से आने वाले इश्यूज को सिम्पटम सेक्शन में कवर करेंगे। पीसीओएस की फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है मेंसेस बिल्कुल ना हो या फिर साइकिल डिले हो जाएगा। 28 डेज के साइकिल की बजाय साइकिल एक्सटेंड होकर 35 डेज से ज़्यादा भी हो सकता है। सो पर ईयर टोटल मेंस्ट्रुएशन की तादाद भी कम हो जाती है। बॉडी पर इजाफी हेयर उगना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा फेस पर मेल्स की तरह हेयर ग्रोथ होगी। इसके अलावा चेस्ट, एब्डोमेन, बैक और लेग्स पर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो सकती है। इसे हर्सोटिज्म कहा जाता है। ये हेयर ग्रोथ बेसिकली मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स के एक्स्ट्रा मिकदार की वजह से होती है। स्किन ऑयली हो जाती है, फेस पर एक्नी हो सकती है, वेट गेन होगा, हेयर फॉल हो सकता है, नेक की बैक साइड, आर्मपिट्स में और अंडर ब्रेस्ट डार्क पैचेस बन सकते हैं। पीसीओएस के पेशेंट में एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। पीसीओएस को अगर टाइमली ना मैनेज किया जाए तो इसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पीसीओएस की विमेन में इनफर्टिलिटी का रिस्क होता है। इसमें एग रिलीज होने का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉपर ना होने की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा बिकॉज बॉडी में इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है। यूट्रस का कैंसर हो सकता है और हार्ट डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। पीसीओएस की एग्जैक्ट काज तो अभी तक क्लियर नहीं है बट समटाइम्स जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फैमिली में मदर से डॉटर में जा सकती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ज़्यादातर पीसीओएस की फीमेल ओबीज भी होती है बट ये ज़रूरी नहीं है। थिन और लीन फीमेल में भी पीसीओएस हो सकता है। पीसीओएस और पीसीओडी के काफ़ी सिम्टम्स सेम हैं बट दोनों में डिफरेंस है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ओवरी में इमेच्योर फॉलिकल से मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरी स्वेल कर जाती है और ये बल्की हो जाती है। ये मोस्टली अल्ट्रासाउंड पर ही डायग्नोज होती है। इसमें भी वेट गेन हो जाता है। पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसमें मोस्टली केसेस में प्रेगनेंसी के चांसेस मौजूद होते हैं। कुछ केसेस में चंद मेडिकेशन से प्रेगनेंसी हो सकती है। पीसीओडी को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और हेल्दी लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक कवर किया जा सकता है। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और वेट कम करने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो पीसीओडी पीसीओएस की निस्बत बहुत कम डेंजरस है जबकि पीसीओएस एक एंडोक्राइन डिजीज है और ये पीसीओडी की निस्बत ज़्यादा डेंजरस है। पीसीओएस को रिवर्स करना बहुत मुश्किल है और इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं होते। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है, डिले हो रहे हैं या फिर मिस हो रहे हैं और अगर मैरिड वीमेन को प्रेगनेंसी नहीं हो रही या फिर फेस पर हेयर ग्रोथ है या फिर वीडियो में बताए गए सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स अपीयर हों तो डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें ताकि पीसीओएस को टाइमली डायग्नोज किया जा सके। रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट में शुगर को कम करें और हेल्दी वेट मेंटेन करें। Thank you so much for watching this video and please subscribe the channel for more medical animated videos.